हेलो साथियों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग से, घड़ी और कैलेंडर से प्रश्नों को देखेंगे, जो कि अक्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। और हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और यहाँ पर ये प्रश्न है साथियों कि 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? सिंपल सा साधारण सा प्रश्न साथियों, मिनटों में इस प्रश्न को उड़ाएंगे, मिनटों में इस प्रश्न को ख़त्म करेंगे। बस आप ध्यान से बने रहिए। यहाँ पे है कि मोहिनी नाम की कोई एक व्यक्ति है, एक महिला है, एक लड़की है, हम जो भी बोल लें, ठीक है। वह सिनेमा देखने गई, ठीक है, 9 दिन पहले। और फिर बाद में एक कंडीशन दिया जा रहा है कि वो केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। इसका मतलब वो 9 दिन पहले गई और फिर बोला गया कि वो बृहस्पतिवार को ही जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 9 दिन पहले जो दिन था हमारा, वो कौन सा? बृहस्पतिवार था। 9 दिन पहले जो दिन था वो क्या था? बृहस्पतिवार था। तो अगर 9 दिन पहले दिन बृहस्पतिवार है तो आज कौन सा दिन होगा? सिंपल सा, 9 दिन पहले अगर बृहस्पतिवार है तो इसके 9 दिन के बाद में 7 दिन अगर हम और चलेंगे तो फिर से हमको बृहस्पतिवार मिलेगा, क्योंकि हर 7वें दिन पे आपका दिन फिर से वही मिलता है। जैसे अगर मान लें कि आज बुधवार है तो फिर से आपके पास 7वें दिन पे क्या होगा? बुधवार ही मिलेगा। तो 9 दिन पहले अगर बृहस्पतिवार है तो 9 दिन के बाद अगर हम 7 दिन और चलें तो फिर से हमको क्या मिलेगा? बृहस्पतिवार ही मिलेगा। यानी 7 दिन और चलने पर बृहस्पतिवार मिला। 2 दिन और बच रहे हैं शेष, तो 2 दिन और शेष बच रहे हैं तो 2 दिन जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या 2 दिन होगा शेष? बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा साथियों वो होगा शनिवार, ठीक है। ऐसा आप निकाल सकते हैं, या तो फिर 9 में आप 7 से भाग कर दीजिए, क्योंकि हर 7 दिन पे आपका फिर से वही दिन रिपीट होता है। तो 9 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 1 सप्ताह हो जाएगा और 2 दिन शेष बचेगा। तो सप्ताह पे तो वही दिन फिर से आता है और 2 दिन जो शेष होगा उसी को जोड़ देंगे। तो बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकलेगा साथियों वो होगा शनिवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी को शुक्रवार है। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 1 जनवरी के बाद अगर हम मार्च के पहले दिन तक आए तो कितने दिन कुल होंगे? 1 जनवरी के बाद, ध्यान से सुनिएगा, 1 जनवरी के बाद अगर हम मार्च तक आए, और भी कितने? प्रथम मार्च तक आए, यानी पहले दिनांक तक आए मार्च के महीने का, तो कितने दिन कुल होंगे? तो देखिए, अगर जनवरी की बात किया जाए तो इस जनवरी के बाद, 1 जनवरी के बाद कितने दिन होंगे? 1 जनवरी के बाद आपके जनवरी में ही 30 दिन बचेंगे, क्योंकि 31 का महीना होता है जनवरी। फरवरी में चलेंगे तो फरवरी में साधारण जो मंथ होता है वो 28 का होता है और लीप वर्ष 29 का होता है। तो यहाँ पे अधिवर्ष दिया है तो अधिवर्ष भी क्या होता है? ये लीप वर्ष ही होता है साथियों। चाहे लीप वर्ष दे चाहे अधिवर्ष दे, बात एक ही होता है। तो इसका मतलब लीप वर्ष की बात हो रही है। तो फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे? 29 दिन हो जाएंगे। कितने? 29 दिन हो जाएंगे। और फिर मार्च में कितने? केवल 1 दिन चलने हैं, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे कितना? 60 दिन होगा। यानी 1 जनवरी के बाद अगर हम 1 मार्च तक चलें तो हमारे पास 60 दिन होंगे। तो कितने दिन आपको इस पे बताना कि कौन सा दिन होगा। तो 60 में हम लोग सिंपल क्या करेंगे? 7 का भाग करेंगे, ठीक है ना। 7 का भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 सत्ते 56, यानी 8 सप्ताह 4 दिन, ठीक है ना। 8 सप्ताह 4 दिन, क्योंकि जैसे ही हम 60 में 7 का भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56 होता है 8 बार में, और फिर उधर से 4 शेष बचेगा, वही शेष आपका दिन हो जाता है। तो 8 सप्ताह हो गया। यानी 1 जनवरी के बाद अगर हम 8 सप्ताह चलेंगे तो अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 8 सप्ताह तक वो शुक्रवार होगा, 8वें सप्ताह तक, ठीक है। फिर बच कितना रहा? 4 दिन शेष बच रहा है, यही 4 दिन उसमें हम जोड़ देंगे। तो शुक्रवार के बाद 4 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। ये प्रश्न है कि यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखिए 1 साल पूरा चला जा रहा है। 1 जनवरी 1999 को 1 जनवरी 1999
को दिन दिया है मंगलवार, फिर 1 जनवरी 2000 ईस्वी, ठीक है ना, यानी 2000 सन तक चला जा रहा है, तो कितना कौन सा दिन होगा 1 जनवरी को, ठीक है। तो सिंपल सा है, क्योंकि 1900 एक साल पूरा चला जा रहा है और कौन सा साल चला गया है, चूँकि यहाँ पे ये आपका एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। आप 7 से भाग करिएगा साधारण जो वर्ष होते हैं तो आपको विषम दिनों की संख्या 1 मिलेगा, शेष एक दिन मिलेगा, तो वही एक दिन जोड़ दिया जाता है जो भी आपका साधारण वर्ष होते हैं। तो यहाँ पे मंगलवार है तो एक दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, बुधवार। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन उसी तरह के हैं, 7 से भाग करना होगा, ठीक है। 7 से जैसे ही हम भाग करेंगे तो हमारे पास होगा 8 7 56 और 3 दिन शेष बच रहा है, यही 3 दिन जोड़ा जाएगा क्योंकि 8 7 56 हो गया, 8 सप्ताह 3 दिन, तो सप्ताह में तो वही दिन होगा, 3 दिन जो शेष आता है वही जोड़ देते हैं। तो अगर आज रविवार है तो 59वां दिन कितना हो जाएगा, 3 दिन जोड़ दीजिए, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा साथियों बुधवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 16 मार्च को रविवार था, 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार हैं। 16 मार्च को रविवार है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 16 मार्च को क्या है, रविवार। ठीक, कहा जा रहा है कि उस महीने में यानी मार्च में कितने आपके शनिवार हैं और कितने रविवार हैं। तो शनिवार की बात अगर हम पहले करें तो कितने शनिवार मिल जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर 16 मार्च को रविवार है तो इसका मतलब 15 मार्च को क्या होगा, शनिवार होगा। 15 मार्च को क्या होगा, शनिवार। तो हम इधर लिखते हैं 15 मार्च को आपका एक शनिवार हो गया, ठीक है। 7 दिन आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब और 15 के बाद 7 दिन बढ़ेंगे तो 22 मार्च को भी क्या होगा, 22 मार्च को भी आपको मिलेगा शनिवार, ठीक है। 22 मार्च को भी मिलेगा शनिवार, ये 21 लिखा गया, इसको 22 लिखते हैं पहले, ठीक है। 22 मार्च को शनिवार होगा और कितने को होगा, फिर 7 दिन जोड़ेंगे तो 29 मार्च को भी शनिवार होगा, ठीक है। फिर 15 मार्च के पहले आएंगे तो 8 मार्च को शनिवार होगा और फिर 1 मार्च को शनिवार होगा, ठीक है। यानी कुल कितने शनिवार हुए, 1 2 3 4 और 5, यानी मार्च महीने में 5 शनिवार हुए अगर 15 तारीख को शनिवार पड़ रहा है तो। और सोमवार तो 5 कहाँ कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं सही हो सकते। अब बी और डी में कोई एक सही होगा, सोमवार निकालते हैं। देखिएगा 16 मार्च को रविवार है, इसका मतलब 17 मार्च को क्या होगा, सोमवार होगा। 17 में हम 7 और जोड़ेंगे तो इसका मतलब 24 मार्च को भी क्या होगा, आपका सोमवार होगा, ठीक है। 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 मार्च को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 17 के पहले आएंगे तो 10 मार्च को हो जाएगा और 3 को हो जाएगा, तो ये भी कितना मिले, ये भी 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 शनिवार 5 रविवार, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पर है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई जो श्रृंखला इसमें कोई एक जन्म तिथि गलत है, उस गलत वाले को छांटना है। कौन सी जन्म तिथि गलत है, ठीक है। 15/2/1969, 15/2/1969, ठीक है, ये तो सही है फिलहाल, क्योंकि 15/2 और 1969 हो सकता है, ठीक है। 16/3/1969 हो सकता है, 18/4/1969 हो सकता है, 30/1/1969 हो सकता है, ठीक है। 31/2/1970 नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 5वें पे दिखाई दे रहा है ये वाला नहीं हो सकता। ये जो आपका दिया है जन्म तिथि ये वाला, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 31 तारीख दूसरा महीना और 1970 ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा या महीना यानी आपका फरवरी महीने में 31 तारीख नहीं आ सकता है, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। तो ये वाला यहाँ पे सही नहीं हो सकता, ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। तो 5वां वाला यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। ये वाला कौन सा गलत है ये बताना था, तो 5वें नंबर पे ये है, तो 5वां वाला ऑप्शन जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा।
ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भिन्न हो उसको बताइए, इसमें जो भिन्न हो उसको बताइए। तो देखिए जनवरी मई, ठीक है, जनवरी मई जो दिया है यहाँ पे ए पर, ठीक है ना, ये दोनों 31 के महीने होते हैं, चाहे जनवरी हो चाहे मई हो, ठीक है। बी पे चलेंगे तो अप्रैल और जून, अप्रैल जून दोनों 30 के महीने होते हैं, ठीक है, ये 30 के महीने होते हैं और ये 31 के महीने होते हैं। जुलाई अगस्त 31 के महीने, जनवरी दिसंबर 31 के महीने, तो ये 31 ये 31 ये 31 ये तीनों समान हैं। ऑप्शन नंबर बी केवल 30 वाले दिन का महीना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा, यही यहाँ सबसे भिन्न है। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।